मुबारक की बात मैं मारी जाऊं। 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 मुझम के दरबार मैं मारी जाऊं। मुबारक की बात मारी जाऊं। सिंहासन पर बैठी है इंसाफ करती है। सिंहासन पे बैठी है सही इंसाफ करती है। सिंहासन पर बैठी है सही इंसाफ करती है। सिंहासन पे बैठी है सही इंसाफ करती है। प्रजा की सुनती है पुकार मैं मर जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा रानी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा रानी जी का नाम रहेगा। या मनाऊं है हजार मैं मर जाऊं। मुबारक की बात मैं मर जाऊं। मुबारक की बात मुबारक की बात मैं मर जाऊं। चमचा मुझम के दरबार मैं मर जाऊं। मुबारक की बात मैं मारी जाऊं। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। सिपाही इन कंचनियों को 5-5 असरफिया और एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाओ। बेटा जी प्रश्न कहिए माते। ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? बाओ आपके शासन काल से ये हीरागढ़ की प्रजा अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं माते।
प्रजा की हर परेशानी को दूर करना हो, ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा मत। बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल पेश किया जाए। आपका हुक्म शराखों पे मत दे। सिपाही यार आओ। सिपाही सेनापति अमर सिंह को फोन करो और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। नंबर बताओ। नंबर भुला गए होगा। अरे यार तुमको लिख कर तो दिया था ना कल। अबे हमका दियो यार। देखिए अपने पॉकेट के अंदर। यही तरह तुम्हार मेहर वो कहा था दीन हम जान नहीं पाई, है वही तरह तुम कह रहे हो कि हम दाई दीन हम। बेहोश रहा दुकान नहीं जाना। यार चावल नहीं ना, तीन खूंटी हो तो काम हो है। खूंटी न हो कोनो खूंटे को पकड़ाओ। पकड़ ले मुसाफिर खाना वाली खूंटी, तीनों खूंटी पकड़ ली। पकड़े है मिलाओ। चावल नहीं ना, गाय घंटा पता नहीं तुम्हारे घर तक नहीं जाती। अरे लगाया तो कदम तो जाबे करी। कट गया। अगर तुम्हार मेहरारू उठा लियो तो कम से कम 2 घंटा बतलाएगा। तो हम अपने घर में मोबाइल कहाँ रखे? या तो मोबाइले तक जाई या तो तुम्हार मेहरारू तक। मेहरारू गला में मोबाइल नहीं। नहीं नहीं, अब बातचीत कैसे करोगे? बातचीत हमारी इधर उधर दो। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी से चलकर रावली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पर जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू, लगाया कहाँ का, निकल कर रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। आओ का सामान का चोरी बहुत हुआ था। हाँ यार सुझा रही है। इस गाने इस काटी का चावल काम नहीं कर रहा यार, हमका लगा था आज सर्वर डाउन है। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको राजमाता किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। क्या राजमाता राज दरबार में याद कीजिए? जी साहब। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओह। राजमाता जी, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से बहुत जल्द आ रहे हैं। वाह
मरवा रही है, मुसाफिर खाना आए। फरमाइए हुजूर, किस याद किया गया? अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम सौंपा है। क्या जरूरी काम है? फरमाइए राजमाता। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम का। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम का। हमारी सीमा सेहत का क्या समाचार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आ करके मुझसे भिड़े किसकी है आओ राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत के अंदर कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दे। आज तक तुम्हारी बाजों की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपनी राज चलाती चली आई, लेकिन आज मुझे एक बात का बहुत बड़ा गम है। गम किस बात का राजमाता? तो ध्यान से सुनिए। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का गे
मुझको चिंता रहती यही कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यही कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, आपके कंधे पर दो औलादे की ताकत है, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो। इसी बात का तो मुझे गम है कि ईश्वर ने मुझे 2 औलाद दिए, बड़ा बेटा जौहर सिंह और छोटा बेटा नाहर सिंह। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए मैंने बुलाया है और तुम ध्यान से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं जिसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, यही बात मेरी समझ नहीं आती कि मेरे दोनों बच्चे सयाने हो चुके हैं, मैं किस बच्चे को यहाँ का सम्राट बनाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हो और मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूं। राजमाता, यह तो आपकी महानता है जो हमें इस योग समझा, लेकिन कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे? अमर सिंह,
तुम ये फैसला बेनिडर होकर, बेफिक्र होकर फैसला कीजिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी हैं। जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा, तुम फिक्र क्यों करते? और ये आगे हमारे सम्मानित, ये हमारे घर मालिक साहब के भांजे दिल्ली वाले, ये आपकी तरफ से इस सील की खुश होकर 100 रुपए का इसका इनाम पार्टी को हार्दिक धन्यवाद। शेरा बच्चे, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिताजी के जमाने से सेना नायक हैं और पिताजी जो भी राज्य का कार्य करते थे बगैर आपके सलाह के नहीं करते थे, और उसी तरह माँ भी जो भी राज्य का काम करती है बगैर आपके सलाह के नहीं करती। तो माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाइए, क्योंकि माँ ने आपके ऊपर छोड़ा है। और आप अच्छी तरह से भी जानते हैं कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आप अपना फैसला सुनाइए, आपका फैसला क्या है? बड़े राजकुमार जौहर सिंह, आपने ठीक कहा कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, बड़े बेटे का होता है। लेकिन ऐसा नहीं, काबिलियत देखनी चाहिए, किसके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। क्योंकि राजमाता ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा, तो कुछ सोच समझकर अब हमें यह देखना है कि किस बच्चे के अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। तो ठीक है, सुनाइए अपना फैसला, कि आपका फैसला क्या है? बड़े राजकुमार, वैसे अगर सोचा जाए तो फैसला हो गया कि किसके अंदर क्या काबिलियत है। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं अबार, रानी जी करिए नहीं अबार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दें। ऐसा करने से यहाँ की आवाम खुश रहेगी। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी के न रहने के बावजूद ताज और तख्त का अधिकार बड़े भैया का होता है, और आपने ये फैसला हम पर छोड़ दिया, ऐसा क्यों? राजकुमार, आपने ठीक कहा कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई का बनता है। लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता, वो बुद्धि, वो दिमाग नहीं है।
ये राज चलाने योग्य नहीं है। सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, बहू की गोद में ईश्वर ने एक छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे, लंबा तिलक लगाकर दिखाते हैं सबको। और हाँ, इतना ही नहीं, गली गलियारों की भ्रमण करते हैं और दरवाजे पर बैठकर ताकते हैं कि अंदर से बाहर आ जाए, एक झलक देख। तो वो आदत इनके अंदर है। सोचिए राजकुमार, महाराज ने आपकी शादी क्यों रचाई? महाराज के सामने मजबूरी थी। नहीं, सबसे पहली शादी आपके बड़े भाई के करो। राजकुमार, राजमाता के सामने मैं ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता, आपको इसमें बोलने की अनुमति नहीं। राजमाता, मैंने अपना फैसला सुना दिया, आगे मर्जी आपकी है। आपके दोनों बेटे हैं, जो चाहे सो करें। महाराज नाहर सिंह की जय हो। महाराज नाहर सिंह की जय हो। महाराज नाहर सिंह की जय हो। महामंत्री शेरा माता मर्जी, जाओ जाकर अपनी बंदी पे आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। जवाब दिया राजमाता। राजमाता, अगर कोई ऐसी बात कह दिया हो तो क्षमा करना। बेटा जी, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है। और बेटा, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो और तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी अच्छी तरीके से तुम भी निभाना। जैसी आज्ञा। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। जी राजा। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो।